जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सतनास के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की तीर से मुझे उबारा। सतनास के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, छुड़ाने वाला, जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जगत के अंतर रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंदर रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सतनास के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। सतनास के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, एक साथ। मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जगत के अंतर रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाए
विश्वास, जगत के अंदर रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक साथ ताली बजा के हालेलुया, एक साथ हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे, यीशु के द्वारा पिता के साथ हमेशा रहेंगे, ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे, प्रभु को देखेंगे हमेशा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है, उसका वचन है आत्मा का मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, एक साथ मिलके
आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार हमको है, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार हमको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के प्रभु हमारे बीच में है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। सब बोले यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान
ही तो है यीशु आप रहेंगे आनंद से साथ। गाए हालेलुया हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभाले प्रभु से बोले आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है सम्मति देते आप ही तो है चमत्कार करते आप ही तो है सम्मति देते आप ही तो है यीशु आप एक साथ ताली बजा के हम कभी न होंगे निराश, यदि प्रभु हमारे साथ है हमें निराश होने की जरूरत नहीं है हम कभी न होंगे प्रभु से बोले निराश। आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे हे! आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। माता और पिता आप ही तो है देते सहारा आप ही तो है माता पिता आप ही तो है देते सहारा आप ही तो है यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश क्यों आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश विश्वास सिखाए यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। रात में उजाला आप ही तो है मुक्ति दाता आप ही तो है रात में उजाला आप ही तो है मुक्ति दाता आप ही तो है यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश आप सब कुछ संभालेंगे बोलिए यीशु सब कुछ संभालेंगे, हाथ उठा के बोले आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश मेरे हितैषी आप ही तो है मेरी आशा आप ही तो है मेरे हितैषी आप ही तो है मेरी आशा आप ही तो है यीशु आप रहेंगे एक साथ ताली बजा के न होंगे प्रभु से बोले हालेलुया यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे आप सब कुछ संभालेंगे यीशु सब कुछ संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश यीशु साथ आवेगा अद्भुत काम सब करेगा बोलिए यीशु साथ आवेगा अद्भुत काम सब करेगा यीशु साथ आवेगा
अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आवेगा, ओ अद्भुत काम सब करेगा। तंदाना तनन तनना हे तंदाना तनन तनना, हो तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना। रोगों भूतों को भगा देगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। हो यीशु साथ आवेगा, हो अद्भुत काम सब करेगा। तंदाना तनन तनना मिल के गाए, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, आनंद और शांति वह मुझे देगा। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आवेगा, ओ अद्भुत काम सब करेगा। तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना। कर्जों और कष्टों को दूर करेगा, आंसुओं को वह पोंछ डालेगा। कर्जों और कष्टों को दूर करेगा, आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। मिल के गाए, तंदाना तनन तनना है, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना, हो तंदाना तनन तनना, हो तंदाना तनन तनना, तंदाना तनन तनना। यीशु साथ आवेगा। यहाँ पे अद्भुत काम हो रहा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। यीशु साथ आवेगा, वो आपको आजाद करेगा, हालेलुया, सब करेगा। वो हालेलुया सारी उत्तम आशीषें ऊपर से आती है, हालेलुया। अद्भुत काम सब करेगा, यीशु साथ आवेगा, अद्भुत काम सब करेगा। 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 यीशु साथ आवेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया।
आत्मा हमारे बीच में है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी यार है, वो आपके दाहिनी ओर खड़ा है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार ओ ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया। जब धर्मी पुकारते हैं वह उनकी सुनने के लिए स्वर्ग को झुकाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वो उनके ऐसे समीप रहता है, उसके जैसा कोई और नहीं रहता। हालेलुया 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 हालेलुया। वो अपने लोगों को लिए राजाओं को धमकी देता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और उनकी कहानी करो। हालेलुया हालेलुया। एक साथ ताली बजा के कोई चुप न रहे। जो मूर्ते हैं वो ताली नहीं बजा सकते, वो मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन हम जीवित हैं, इसलिए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज जो मैं बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, उसका टॉपिक है हम मसीह की सुगंध हैं, है ना। हम मसीह की, हम मसीह की सुगंध हैं। हालेलुया। तो सुगंध के बारे में सब लोग जानते हैं ना। तो हम लोग एक अच्छा सुगंध है ना। अभी मान लीजिए कमरे में बदबू है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं कुछ रूम फ्रेशनर लाएंगे ना, उसको डालेंगे, कुछ परफ्यूम डाल देंगे, है ना। तो वो क्या होता है, बदबू को क्या करता है, दूर करता है। खुशबू क्या करेगा, अच्छी खुशबू बदबू को भगाएगा, है ना। और वो कमरा क्या हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है, बैठने के योग्य हो जाता है। आपको मालूम होगा कि एक बार जब आप पढ़ेंगे मरकुस 14 अध्याय में, है ना, तो 3 से 7 तक पढ़ेंगे, तो उसमें एक स्त्री के बारे में है। तो यीशु मसीह को एक व्यक्ति समोन था, वो समोन कोढ़ी था। क्या था, कोढ़ी था। और यीशु मसीह को, उसके चेलों को बुलाया था अपने घर पे। तो यीशु मसीह और उसके चेले उस घर पे गए थे। तो आप सोच सकते हैं जिसके जो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति हो, उसका घर कैसा होगा, है ना। उसका घर कैसा होगा, है ना, बदबू आती होगी, है कि नहीं।
तो उसको अपने घर पे बुलाया, तब क्या हो गया, एक स्त्री आती है और एक बोतल है, संगमरमर का पात्र है, उसमें महंगा, जिसको बोलते हैं जटामासी का इत्र, है ना, जटामासी इत्र, उसको लाती है और उस बोतल को तोड़कर क्या करती है, सारा इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल देती है। ठीक है ना। अब वो इत्र इतना खुशबूदार था, इतना महंगा था इत्र। अब क्या हो गया, वो जो कमरा बदबूदार था ना, क्या हो गया, इतना खुशबूदार हो गया, सारा बदबू क्या हो गया, वो कमरा क्या हो गया, बैठने योग्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह की सुगंध हैं, सारी बदबू को भगाने वाला, है ना। हम मसीह की सुगंध है। आइए वचन से हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14-15। हाँ जी, पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में, जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है। जोर से बोलिए, मसीह की सुगंध है। हम लोग मसीह की क्या है, सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है, हमने पढ़ा है, हम मसीह की सुगंध है। ठीक है। तो मसीह की सुगंध मतलब क्या हुआ, मसीह की सुगंध, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह का जो गुण है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, ये यीशु मसीह का क्या है, सुगंध है। इसको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, फैलाना है। कहां फैलाना है, कहां फैलाना है, कहां फैलाना है, सारे मनुष्यों में। हालेलुया। हर जगह जहां अवसर मिले, है ना, जहां अवसर मिले वहां इस सुगंध को फैलाना है। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में। हालेलुया। इस जिले में, बाकी जिलों में, है ना, जहां भी अवसर मिले, हमें यीशु मसीह की जो सुगंध है सबको, सबके पास पहुंचाना है, फैलाना है। हालेलुया। तो जब इस सुगंध को हम लोग फैलाते हैं ना, यीशु मसीह की सुगंध को फैलाते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग इस सुगंध को नहीं पसंद करते हैं, है ना, है कि नहीं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 का 5 पढ़ेंगे। क्योंकि इस अपने को नहीं, हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे सेवक हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बताता, हम अपने को नहीं,
परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, यीशु मसीह के सुगंध को फैलाते हैं। हालेलुया। तो जब हम इस सुगंध को फैलाते हैं तो जैसे हमने बताया, कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:18, पहला कुरिन्थियों 1:18, उसमें लिखा इसके बारे में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के क्रूस लिए की मूर्खता कथा, है। देखिए क्यों लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब हम इस सुगंध को, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह के गुण के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। क्रूस की कथा, क्रूस की कथा अर्थात यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। जब इस क्रूस की कथा यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं तो यहां वचन क्या कहता है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, वो पसंद नहीं करेंगे। नाश होने वाले लोग कहेंगे हमें यीशु को नहीं जानना है, हमें यीशु नहीं चाहिए, है ना। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इस सुगंध को हमने ग्रहण किया, हालेलुया। उस यीशु को ग्रहण किया, वो जीवन में हमारे है। तो परमेश्वर का वचन जब हम लोगों को बताते हैं तो कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग हमें आदर देंगे, बहुत आदर देंगे, और कुछ लोग हमको तिरस्कार करेंगे जब इस सुगंध को हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। वचन में हम लोग देखेंगे, रोमियो 12:10 पढ़ेंगे। रोमियो 12:10। भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ के चलो। इसलिए जब हम लोग इस सुगंध को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, हमको क्या होता, आदर मिलता है। बहुत से लोग आदर करते हैं, लिखा है एक दूसरे से बढ़कर। लोग कभी कभी हमें आदर करते हैं, सम्मान करेंगे, हमें बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे हमारा, है ना। ऐसा आदर करेंगे जैसे कि हमारे घर में स्वर्गदूत आ गए हैं, है ना। कितना अच्छे से आदर करेंगे जब हम लोग प्रभु का वचन को सुनाते हैं, है ना। एक वचन और हम लोग देंगे, पहला तीमुथियुस 5:17। जो प्राचीन, पहला तीमुथियुस जी 5:17, 5:17। जो प्राचीन जी अच्छा प्रबंध करते हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने, जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं, ठीक है ना। जो वचन को प्रचार करते हैं, मतलब मसीह की सुगंध हम तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनको दूना आदर के योग्य समझो। तो बहुत से लोग जो है सोचते हैं हम प्रभु के लोगों के लिए क्या करें ना, सोचते कितना हम इनको आदर दें, इतना सम्मान करें,
तो अलग अलग तरीके से लोग जो है सोचते हैं और अलग अलग रीति से सम्मान करते हैं, जितना आदर दे सकते हैं, जितना सम्मान दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये हम लोग किसका प्रचार करते हैं? मसीह यीशु का। हालेलुया। मसीह के सुगंध चूंकि हम लोग फैलाते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कितना हम इनको आदर दें। हालेलुया। तो जब ये सुगंध हम पहचानते हैं, वाकई में बहुत लोग आदर करते हैं, बहुत लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो होता है, लेकिन साथ ही साथ जब हमने बताया, वचन बताता है, ठीक है, जब इस सुगंध को पहुंचाएंगे, फैलाएंगे, तो कुछ लोग आदर करेंगे, साथ ही साथ कुछ लोग निरादर करेंगे, है ना? निरादर करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, चुप रहिए, हमको नहीं सुनना है, आपको एकदम तुच्छ समझेंगे, बेकार समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई इज्जत नहीं देंगे, है ना? उल्टा सीधा आपके बारे में बोलेंगे, है ना? आपको मालूम भी होगा, ठीक है, कितना आप लोग को सुनना पड़ता है जब आप अपने परिवार में या रिश्तेदार में या लोगों को बताते हैं प्रभु के बारे में, तो बहुत से लोग आपके विषय में उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत से लोग हो सकता है गालियां भी दे दें आपको, है ना? होता है कि नहीं? होता है ना? तुच्छ समझेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे तब हम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों 4 का हम लोग पढ़ेंगे 8 से 13 तक। पहला कुरिन्थियों 8 का हम लोग पहला कुरिन्थियों 4 का 8 से 13 तक। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके जी, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हम मसीह के लिए कौन है? मूर्ख हैं। परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हाँ, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं। हम निर्बल हैं। परंतु तुम बलवान हो। परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो। तुम आदर पाते हो। परंतु हम निरादर होते हैं। हम निरादर होते हैं। आगे? हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। और घूसे खाते हैं। और घूसे खाते हैं। और मारे मारे फिरते हैं। और मारे मारे फिरते हैं। और अपने ही हाथों से काम करके, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं। हम आशीष देते हैं। हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं। वे सताते हैं। हम सहते हैं। हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं। वे बदनाम करते हैं। हम विनती करते हैं। हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के और समान सब ठहरे हैं। वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हालेलुया। तो जब आप मसीह का सुगंध लोगों तक पहुंचाएंगे, कुछ लोग आदर करेंगे और कुछ लोग, जैसे इस वचन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, निरादर करेंगे, आपको तुच्छ समझेंगे, कूड़ा समझेंगे, खुरचन समझेंगे, आपको मूर्ख समझेंगे, है ना? सोचेंगे कोई काम धाम है नहीं, आ गए प्रभु का संदेश सुनाने के लिए, है ना? सब लोग मूर्ख समझेंगे, है ना? कूड़ा समझेंगे, बेकार समझेंगे, आपको गालियां देंगे जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, कहेंगे ईसाई बनाने के लिए आ गए हैं, है ना? तमाम लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, हो सकता है पकड़वा भी दें, बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। तो ये बात होता है, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से
शुरू से होता चला आया है। ठीक है, तो जब मसीह की सुगंध आप पहुंचाएंगे तो कुछ लोग आदर करेंगे, कुछ लोग थप्पड़ भी मारेंगे, कुछ लोग फूलों की माला भी पहनाएंगे, कुछ लोग आपके आगे कांटे भी रखेंगे। ठीक है, तो होगा यीशु मसीह के साथ भी हुआ। यीशु मसीह भी हमारा एक अच्छा सुगंध था। हालेलुया, वो सुगंध है और रहेगा भी, वो हमारा यीशु। हालेलुया, उसके विषय में भी लिखा है। आप आइए पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों 5:2 पढ़ेंगे। इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करके बलिदान, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो यीशु मसीह हमारा सुखदायक सुगंध था। ठीक है ना? तो वो यीशु मसीह जब लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, प्रचार किया, बताया, बहुत से लोगों ने ग्रहण किया और बहुत से लोगों ने क्या किया? तिरस्कार किया। नहीं चाहिए। यीशु मसीह की सुगंध, अभी आपने पास्टर जी के द्वारा सुना, 18 साल से एक बहन कुबड़ी थी, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा था ना, दुष्ट आत्मा वहां बैठा हुआ था, 18 साल से रो रही थी, लेकिन यीशु वहां पहुंच गया। हालेलुया, यीशु की सुगंध आ गई। हालेलुया, दुष्ट आत्मा को, हालेलुया, उस सुगंध ने वहां से भगा दिया। हालेलुया, 18 साल का उसका रोना बंद हो गया, वो बहन खड़ी हो गई सीधी। हालेलुया, तो मसीह वहां पहुंच गया, इसलिए दुष्ट आत्मा वहां से भाग गया। हालेलुया, तो यीशु मसीह ने कई लोगों को बताया, कई लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको तिरस्कार किया, तुच्छ जाना। आप जब पढ़ेंगे यशाया 53:3 पढ़िएगा। यशाया 53:3। वह तुच्छ जाना जाता, आप 2 से पढ़ दीजिए और अच्छा रहेगा। क्योंकि वह उसके समान, क्योंकि वह उसके सामने जी, अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता। देखिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा है 10,000 से भी वो सुंदर था, कोई पाप उसने नहीं किया, कोई पाप उसने नहीं किया। लोग यीशु के अंदर ढूंढते थे कोई गलती मिल जाए, लेकिन कोई भी गलती नहीं मिला। यीशु मसीह का पूरा जीवन देखेंगे, पवित्र जीवन था। उसने वो सुगंध को फैलाया, बहुत से लोगों को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजाद किया, मरे हुए को जिंदा किया, निराशा में पड़े हुए लोगों को, हालेलुया, उनकी निराशाओं को दूर किया। वो यीशु मसीह जो सुंदर था, हालेलुया, उसको बहुत लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन बहुत से लोगों ने तिरस्कार किया। उसके बारे में यहां पर लिखा गया है, वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, मनुष्यों का
उसको तुच्छ लोगों ने जाना। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह को तुच्छ जाना, उसको त्याग दिया। आगे, वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी जी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे मुख, जो 10,000 से भी उत्तम था, सुंदर था, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हालेलुया। आगे, वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। तो ये है भाइयों बहनों, ये कोई नई बात नहीं है। जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हो चुका है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ है, उसने अपनी सुगंध जब फैलाना शुरू किया, कुछ लोगों ने उसे आदर दिया, है ना, आदर दिया, सम्मान दिया, लेकिन कई लोगों ने उस सुगंध का आदर नहीं किया, उस सुगंध को तिरस्कार किया। उस यीशु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तिरस्कार किया। वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, कोई वैल्यू उसका लोगों ने नहीं दिया। ठीक है ना। तो जब यीशु मसीह को लोगों ने ऐसा समझा, तो हमें और आपको भी समझेंगे। जब आप प्रभु का समाचार, शुभ समाचार, इस सुगंध को लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, कुछ लोग आदर देंगे, कुछ लोग निरादर करेंगे, लेकिन याद रखना, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है, क्या करना, क्या करना, उसको पूरा करना। इस सुगंध को फैलाना कि नहीं फैलाएंगे। कोई डांट दिया, कोई गाली दे दिया, है ना, कोई उल्टा सीधा बोल दिया आपको, है? कोई मार दिया, क्या करेंगे? इस सुगंध को फैलाना बंद कर देंगे? यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना बंद कर देंगे? है? लोगों को, भाइयों बहनों, आपकी जरूरत है, जरूरत है। सोचिए आप कैसे चर्च में आए, कैसे आए। बहुत से लोग कई सालों से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, बहुत से आप लोग में कई लोग बीमार थे, बहुत से लोग शैतान के सताए हुए थे। जरा सोचिए, यीशु मसीह की सुगंध यदि आप तक किसी ने नहीं पहुंचाया होता तो आपका क्या होता, मेरा क्या होता, है ना। किसी भाई ने, किसी बहन ने उस यीशु की सुगंध, यीशु मसीह के बारे में आपको बता दिया, आप चर्च में आए, परमेश्वर ने आपके आंसू को पोंछा, दुष्ट आत्मा से आपको आजाद किया, बीमारी से आपको आजाद किया। हालेलुया। और आज यहाँ बैठकर परमेश्वर की आप स्तुति आराधना को कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सुगंध है, चाहे कोई आपको रोके, मारे, पीटे, गाली दे, इस सुगंध को फैलाने से रुकना नहीं भाइयों बहनों। बहुत से लोग आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने का काम आपको करना है, आपको करना है। एक व्यक्ति, हम एक दिन ऑफिस में बैठे थे तो आए थे, तो इतनी ज़्यादा समस्या थी, इतनी ज़्यादा समस्या, उन्होंने बताया कि हाँ, कि हम हर जगह देख चुके हैं, लास्ट में यहाँ पर आए हैं, अगर यहाँ से भी मुझको शांति नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं है। सब जगह मैं देख चुका, थक चुका, बहुत पैसा खर्च भी कर चुका, कोई फ़ायदा नहीं है। तब प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के वचन से उनको मैंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और जैसे जैसे यीशु मसीह की सुगंध उनके पास पहुंचा, थोड़ी देर के बाद हमने पूछा कैसा लग रहा भाई, तो कहा बहुत राहत मिल गया, बहुत शांति मिल गया। हम क्या अब आत्महत्या करेंगे? कहा नहीं, अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। हालेलुया।
तो ये सुगंध, मसीह की सुगंध यदि उनके तक नहीं पहुंची होती तो आज उनका जीवन क्या होता, शायद कहीं खत्म कर दी होते अपने जीवन को, है ना। तो बहुत लोग हैं जो आज शैतान के सताए हुए लोग हैं, बहुत से लोग अंधकार में हैं, बहुत से लोग आंसुओं के तराई से होकर जा रहे हैं। अगले पल में क्या होगा, शैतान तमाम योजना बना कर रखा हुआ है, इतनी निराशा दे दिया है कि ये सोच रहे हैं कि अब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अपने को खत्म कर लें। इस कर्ज समाप्त नहीं हो रहा है, ये कर्ज से समाप्ति मिलने के लिए आत्महत्या करने को सोचेंगे, कोई बोलेगा नहीं, या इस समस्या इतनी बड़ी है मेरे जीवन में, आत्महत्या कर लेंगे तो ठीक होगा। बहुत से लोग ऐसे तैयार हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर हम और आप नहीं जाएंगे, हम और आप लोगों को ये सुगंध, यीशु की सुगंध नहीं फैलाएंगे, हो सकता है कल के दिन में बहुत से लोग आत्महत्या कर ले, है ना। तो हमें और आपको जाना है, जो सुगंध हमने पाया है, ठीक है, हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया, हम बच गए, हमारा और आपका भी ये कर्तव्य है, इस सुगंध को फैलाएं, उनके पास जाएं, जो लोग निराशा में हैं उनके पास जाएं। बहन निराश मत होना, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला एक प्रभु है जिसका नाम यीशु है। मैं भी बीमार थी, मैं भी कर्ज में थी, मैं भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उस यीशु के पास मैं गई, उस यीशु के पास मैं गया, उसने मेरे आंसू को पोंछा। हालेलुया। आपकी बातें वो सुनेगा, वो सुनेगी। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर की सुगंध उसके जीवन में काम करेगा। कि आत्मा को परेशान करने वाले आत्मा को वो खुशबू, बदबू को क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। उसका जीवन शांति से भर जाएगा। हालेलुया। उसके जीवन में आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो जैसा आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मसीह की सुगंध है। हालेलुया। तो उस सुगंध को हमको फैलाना है। इसलिए जिस प्रकार यीशु मसीह ने काम किया है, उस काम को हमें और आपको भी करना है। और यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। हालेलुया। जैसा यीशु चला है वैसा हम भी चलें। ठीक है। तो हम यीशु की सुगंध को क्या करेंगे, लोगों तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु का नाम क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। रोमियो 2:24 पढ़ेंगे। रोमियो 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी ठीक है। है। परमेश्वर की निंदा हो रही है अन्य जातियों में। किसके कारण, किसके कारण, हमारे कारण, तुम्हारे कारण। ठीक है। आज देखना है कि कहीं हमारे कारण ये जो मसीह की खुशबू है वो खुशबू फैल रहा है या हम यीशु को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हारे कारण बदनामी हो रही है परमेश्वर की। यदि आज जैसे अन्य जाति लोग गाली देते हैं, हम भी गाली दे रहे हैं, तो मसीह की महिमा होगी कि मसीह की बदनामी होगी? बताइए। अन्य जाति लोग भी मारपीट कर रहे हैं, हम लोग भी लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मसीह की महिमा होगी कि मसीह की बदनामी होगी? बताइए। ठीक है। क्या होगा? ठीक है। एक पास्टर जी थे, हमने सुना था, ठीक है ना,
चर्च में उनको रखा गया था और वो पास्टर शराब पीते थे, ठीक है ना। इसके कारण से पूरे मोहल्ले में क्या हो गई, क्या हो गई? अब चर्च में कौन आएगा? आएगा कोई? तुम्हारे कारण मसीह की बदनामी होती है, ठीक है, बदनामी होती है। कई लोग यीशु को जानते हैं फिर भी व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, ठीक है। कई लोग यीशु को जान रहे हैं फिर भी अभी तक गाली में पड़े हुए हैं। कई लोग यीशु को जान रहे हैं फिर भी एक पत्नी के अलावा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे कारण क्या हो रहा है? मसीह की बदनामी। जो खुशबू फैलना चाहिए था वो खुशबू ना फैलकर मसीह की क्या हो रही है? बदनामी हो रही है। लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, कहेंगे जब आप ही का जीवन ऐसा है तो हम क्यों जाएं यीशु मसीह के पास, क्यों ग्रहण करें यीशु मसीह को? जब आप ही लालची हैं, हम क्यों जाएं यीशु मसीह के पास? आप खुद व्यभिचार करते हैं, आप खुद गलत काम करते हैं, खुद नशा करते हैं, हम क्यों जाएं यीशु मसीह के पास? आप बताएंगे यीशु मसीह के बारे में, कोई वैल्यू नहीं देंगे। लोग देंगे? कोई सुनेगा ही नहीं। तुम्हारे कारण मसीह की क्या हो रही है? बदनामी हो रही है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यदि आपसे बात कर रहा है इस 2024 में, निर्णय करें कि हम हमारे जीवन के द्वारा मसीह की बदनामी होने नहीं देंगे। हालेलुया, होने नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन इस यीशु की खुशबू को हम हर जगह पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है हम मसीह की कौन है? सुगंध है। हम मसीह की सुगंध है। भाइयों बहनों, इस सुगंध की बहुत लोगों की जरूरत है। आपके पास वो खुशबू है ना? खुशबू है, और जब तक वो खुशबू बाहर नहीं आएगा तब तक लोग तड़पेंगे, ठीक है। अब जो खुशबू होता है ना, देखिए हमारा कुछ लोग अच्छा अगरबत्ती चल गया है ना, तो क्या होता है, कमरा बदबू कर रहा है तो वो जला देते हैं, ठीक है। या जो इत्र होता है, परफ्यूम ना, वो कैसे बनता है? फूलों को क्या किया जाता है? एकदम, हाँ, तो एकदम क्रश किया जाता है ना, तो उसके रस से क्या बनता है? वो परफ्यूम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कमरे को खुशबूदार बनाना है तो वो अगरबत्ती जो भी जला रहे हैं, खुशबूदार अगरबत्ती है ना, तो वो जब तक वो जलेगा नहीं तब तक पूरा कमरे में खुशबू फैलेगा नहीं। या परफ्यूम डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, उस जब तक वो बाहर नहीं आएगा ना, जैसे वो उस स्त्री ने क्या किया, बोतल में तो पूरा इतना बढ़िया जटामासी का इत्र था, लेकिन वो बंद था। वो क्या था? बंद था, तो कोई खुशबू नहीं। जब तक बंद है तब तक कोई खुशबू नहीं। लेकिन जब उसको तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? खुशबू आएगा। हालेलुया। वो बाहर आएगा। हालेलुया। अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाएगा। इसीलिए भाइयों बहनों, कभी कभी आपको तोड़ा जाता है ना, उस जैसे अगरबत्ती के समान वो जलता है, जलेगा, अपने आप को जलाएगा, लेकिन अपनी खुशबू को कमरे में पूरा फैलाए। कभी कभी हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हमें दुख की तराई से हम लोग जाते हैं, इसका मतलब हमको तोड़ा जा रहा है, हमको निचोड़ा जा रहा है। हालेलुया। ताकि मसीह की खुशबू हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। इसलिए किसी बात में निराश नहीं होना। आदर मिल रहा है तो भी प्रभु को धन्यवाद, और निरादर हो रहा है, गालियां भी खा रहे हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। तो आइए भाइयों बहनों, इस 2024 में जैसा हम लोगों ने वचन सुना, हम मसीह की सुगंध है। इस सुगंध को अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, परेशान हुए लोगों में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों में, निराशा में पड़े हुए लोगों के मध्य में, हालेलुया, हालेलुया, जो परेशान हुए लोग हैं
उनके पास इस सुगंध को फैलाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।